बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत हसास मौजू है आज का, जिस पे मैं आप लोगों से बात करूँगी। और ये मौजू ही नहीं बल्कि ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। और ये मसला इसलिए बन रहा है कि इसके ऊपर ना तो कोई बात करता है और ना ही कोई बात करना चाहता है। इसलिए जो मसाइल हम वालिदैन होने की हैसियत से हल कर भी सकते हैं, वो भी मसाइल हल नहीं हो पा रहे, बल्कि उलझते चले जा रहे हैं। और वो ये कि बच्चे को सेक्स अवेयरनेस कब से दी जाए, या समटाइम्स बच्चे ऐसे सवाल आके कर लेते हैं कि मदर्स या फादर्स एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये कैसा सवाल कर लिया बच्चे ने, या इसका हम क्या जवाब दें बच्चे को। इसका बहुत आसान सा हल है, परेशान ना हो। इसका आसान सा हल ये है कि देखिए, जिस लेवल का सवाल आपसे बच्चे ने आके पूछ लिया, 8 साल 10 साल जो भी उसकी उम्र है, तो आप ये बात अच्छी तरह पहले तो अंडरस्टैंड कर लें कि जिस लेवल का वो सवाल आपसे कर रहा है, इसका मतलब है कि उस लेवल की समझ उस बच्चे में आ चुकी है, उस हद तक वो मैच्योर हो चुका है। वो इन्फॉर्मेशन आप उसको दें जितना वो पूछ रहा है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। उतनी नॉलेज जितनी वो मांग रहा है आप उसको दें। इसका मतलब ये है कि वो सवाल तो पॉपअप हो चुका है उसके दिमाग में। अब जब तक कि उसका जवाब उसको नहीं मिलेगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। बेहतर यह है कि आप अगर एक माँ होने की हैसियत से उसके सवाल को एड्रेस करेंगे, प्रॉपरली उसको समझाएंगे, तो शायद आप एक पॉजिटिव मैनर में उस बात को कम्युनिकेट करेंगे और उसके दिमाग में ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अगर आपने हश हश करके उसको भगा दिया, बुरी बात, ऐसा सवाल नहीं करते, जब बड़े होगे तो खुद समझ आ जाएगा। भाई आप कैसे कह रहे हैं कि वो अपने ख्याल में तो बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप उसको बच्चा कह रहे हैं, उसको तो यही बात नागवार गुजरेगी और वो मज़ीद उस लग जाएगा कि मुझे तो अब पूछना ही पूछना है इस सवाल के बारे में। और वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाएगा उस सवाल का जवाब ढूंढते हुए, या तो कंप्यूटर जो रही सही कसर है मोबाइल फ़ोन्स ने पूरी कर दी, जो कि हमने दे दिए हैं बच्चों के हाथ में। और यही मोबाइल्स ही हैं जो बच्चों के दिमाग में ऐसे सवालात को रेस करते हैं, पॉपअप करते हैं। तो अब वो आपने भगा दिया, अब वो किसी तीसरी जगह गया उस सवाल का जवाब ढूंढते हुए, उसकी खोज में। या तो मोबाइल पे ढूंढेगा, बच्चों को पता है गूगल पे आंसर्स कैसे मिलते हैं, या तो उस पे ढूंढेगा, या फिर वो आपके घर के ड्राइवर के पास जा सकता है, आपके घर के किसी नौकर के पास जा सकता है, या वो अपने स्कूल में अपने से किसी सीनियर बच्चे के पास जा सकता है। ये कौन लोग हैं, या इस तरह के फैमिली में और भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि मिसगाइड कर सकते हैं। बच्चा बुरी तरह भटक सकता है। किसी ऐसे इंसान के पास अगर वो चला गया जिसने उसका एक मनफी पहलू उसके सामने रख दिया, और बच्चे ने, कंप्यूटर तो मौजूद है उसके पास, या लैपटॉप या टैबलेट मोबाइल, उसने अपने सवाल को छोड़ के, जो कि दूसरे ने उसको कोई और एक और सवाल नया दे दिया जो उससे भी ऊपर के लेवल का था, अब वो उसकी खोज में लग गया। तो सोचें, ये तो उसकी तो मतलब बुरी तरह से वो भटक गया, और वो अब मज़ीद एक के बजाय उसके दिमाग में 10 और सवाल आ चुके हैं। कहाँ वो आपके पास आया था और आप उसी एक सवाल का जवाब देके मामले को ख़त्म कर सकते थे, लेकिन अब वो किसी ऐसी जगह चला गया जिसने उस एक सवाल का जवाब देने के बाद मज़ीद 10 सवाल और उसको दे दिए उसी से आगे लेवल के। तो अब तो बच्चा को फिर हैंडल करना, फिर क्या होता है कि बच्चे एडल्ट वेबसाइट्स की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन एडल्ट वेबसाइट्स की तरफ अगर बच्चे चले जाएं तो बीइंग पेरेंट आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। देखिए, अगर बच्चा टीन एज में है और उसने कोई एडल्ट वेबसाइट्स खोल ली हैं और
किसी ऐसी चीज़ को देख लिया है जो नामुनासिब थी उसकी एज के लिहाज से, स्ट्रिक्ट एटीट्यूड या बच्चों के साथ हार्श होना, सख्त होना, उनको मारना इस लेवल पे कि तुमने क्यों खोली और क्यों देखी ऐसी चीज़, तो ये गलत रवैया है। इसलिए कि ये जो चीज़ें बच्चे के अंदर पैदा हो रही हैं वो अपनी जो हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर आ रही हैं वो अपने अंदर होने वाली तब्दीली से ख़ुद बहुत परेशान है, और वो उसके जो बाल ग्रो हो रहे हैं वो उनसे परेशान है, जो उसके अंदर बॉडी में चेंजेस आ रही हैं वो उससे परेशान है। वो ख़ुद एक बहुत अजीब दौर से गुज़र रहा है, उसमें अगर ये चीज़ उसके अंदर आ रही है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस से बच्चा गुज़र रहा है। उसके अंदर अगर उसको अपोजिट जेंडर लड़कियां अच्छी लग रही हैं या लड़कियों को लड़के अच्छे लग रहे हैं, तो ये तो ऐसी एज है जिसमें हर लड़का हीरो और हर लड़की हीरोइन लग रही होती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको सख्ती से डील ना करें बल्कि काउंसिल करें, बात करें उस मौजू पे बच्चे के साथ कि हाँ ठीक है, जो तुम्हें महसूस हो रहा है मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब मैं इस एज में आया था, मेरे अंदर भी यही चेंजेस आए थे, लेकिन ये चीज़ जो है ये कहाँ तक कस्टमाइज है और इसके बारे में हमारा दीन क्या कहता है और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इस मौजू पे बच्चे से बात करें और उसकी अवेयरनेस उसको देना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता कि ये चीज़ देखना क्यों गुनाह है, इसको अल्लाह ने सख्त नापसंद किया है। इन मौज़ूआत पे बच्चे से बात करें ताकि उसके अंदर ये अवेयरनेस आए कि ये चीज़ गलत है तो ये क्यों गलत है, बजाय इसके कि हम बच्चों को डंडा लेके मारना शुरू कर दें और उनके साथ इतना हार्श हो जाएं कि वो एक चीज़ उसको अच्छी तो लग रही है, अब अगर आप मना करेंगे तो वो छुप के देखेगा, आपको बताए बगैर देखेगा, किसी और की मदद लेके देखेगा, लेकिन देखेगा ज़रूर। तो बेहतर ये है कि आप उस गलत चीज़ के नुकसानात उस बच्चे को बताना शुरू कर दें और उससे बात करना शुरू कर दें इस मौजू पे, बजाय इसके कि बुरी बात इस मौजू पे बात नहीं करते, ये चीज़ छोड़ दें, ये ना करें बच्चे के साथ। इसलिए कि जो जेन्युइनली जो नेचुरली क्वेश्चंस उसके दिमाग में पॉपअप हो रहे हैं उसका जवाब उसको चाहिए ही चाहिए। तो जितना मैंने आपको बताया कि जितना वो जिस लेवल का सवाल आपसे आके करता है आप उसी लेवल की इंफॉर्मेशन उसको दें, पॉजिटिव मैनर पे दें, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं बीइंग पेरेंट, और कोई जिस तरह आप समझाएंगे कोई नहीं समझा सकता। आपको पता है कि ये अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उसमें इसकी बाकायदा क्लासेस होती हैं, तो हम उस लेवल पे तो लेके भी नहीं जाना चाह रहे बच्चे को, हम इतना भी आगे की नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहते हैं जितना बच्चा पूछ रहा है, इससे ज़्यादा भी ना दें, क्योंकि अगली दफ़ा जब वो आएगा तो इससे आगे के लेवल का सवाल लेके आपके पास आएगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि हमें इन मैटर्स को किस तरह से, ये बहुत हसास मौज़ूआत होते हैं, इनको और बहुत समझदारी के साथ डील करना होता है, सख्ती के साथ डील नहीं करना होता, क्योंकि बच्चे फिर बागी भी हो जाते हैं और भटक जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई आप लोग ज़रूर इसका हल निकालेंगे और प्रॉपर एड्रेस करेंगे बच्चों के सवालों को, और उनको जिस हद तक वो चाहते हैं उस हद तक उनको मुतमईन करेंगे ताकि वो अपने सवालों को लेके किसी नॉन रिलायबल पर्सन के पास ना जाएं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे किसी नए मौजू पे बात करूँगी। जज़ाकल्लाह।